यदि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपका भी घर तोड़ने का आदेश सरकार के माध्यम से मिल गया है, तो आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा जिसका उपयोग करके जो है आप उस समय जो है अपने घर को टूटने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा जिसको आप यदि समय रहते उपयोग में लाते हैं तो आपको निश्चित तौर पे इसका फायदा जरूर मिलने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपके पंचायत का जितने लोगों के ऊपर नोटिस आया है घर तोड़ने का, उन सभी लोगों की एक सूची बनाएं और अपने पंचायत के मुखिया से मिले और मुखिया जिसे बोले कि ग्राम सभा बुलाई जाए और ग्राम सभा में इस बात को रखा जाए। याद रखिए, ग्राम सभा की बैठक जब होगी तो उसमें पंचायत के लोग हैं उसमें भाग लेंगे, जो भी वोटर हैं वही भाग लेंगे और उसमें एक आवेदन बनाया जाए जिसमें सारे लोगों का, जिनका भी घर तोड़ने का आदेश आया है, उन सारे लोगों का एक नाम पूरा बाकायदे सूची के माध्यम से खाता खेसरा डाल करके एक आवेदन बनाया जाए। आवेदन में यह मेंशन किया जाए कि यह जो मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है सरकार के माध्यम से, वह यदि किसी को नोटिस नहीं मिला है तो वो उसमें यह कहा जाए कि नोटिस नहीं मिला है, बिना किसी सूचना के तोड़ी जा रही है, या जो जमीन है उसकी पैमाइश नहीं हो पाई है, या जो जमीन पे रहने वाला परिवार है वो गरीब है, उसके पास पुनर्वास का कोई और व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको सबसे पहले दूसरे जगह रहने का व्यवस्था कराया जाए, क्योंकि इनके पास दूसरा रहने का छत मकान नहीं है। हाँ, उसमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि यह जो भी परिवार है वर्षों से, जितने साल से वो रह रहे हैं, उस समय को मेंशन करते हुए बताना पड़ेगा कि आपको इसी आधार पे, इसी एड्रेस पे आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आप बिजली का बिल, जो भी तमाम सुविधाएं आपने लिया है, जो भी आप चीज़ें यूज कर रहे हैं सरकार के माध्यम, सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करते हुए जो आवेदन लिखेंगे उसमें के 70% लोगों का हस्ताक्षर होने के बाद उसको जो है आप अपने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब और ईमेल के माध्यम से बिहार सरकार को भी जरूर पत्र लिखें। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका घर नहीं टूटेगा, लेकिन 100% कुछ समय के लिए आपका काम जो है बुलडोजर आपके घर पे नहीं चढ़ेगा जब तक कि उसका पूर्ण रूप से न्यायिक जांच न हो जाए। क्योंकि कई मामले ऐसे देख रहा हूं मैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको नोटिस कभी मिला ही नहीं है, डायरेक्ट घर तोड़ने का आदेश आ गया है। तो इस समय में आपको यदि अपने घर को बचाना है तो यह लास्ट उपाय आपके पास है। और मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, ये बिहार में कई जगह इस तरह से किया गया है और तुरंत कार्रवाई रुक गई है। हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनका जो ग्राम सभा है उसमें कितना पावर है, और सबसे बड़ा अपने यहाँ के सरपंच लोगों को और कुछ नहीं मालूम है। अरे भाई, जनता ने आपको चुना है तो आप उनके अधिकारों की रक्षा करें, इसीलिए तो चुना है। आपके छपरा में भी इस तरह का मैटर आया था, आपके पटना के बगल में कौन सा गांव है वहां भी मैं एक देख रहा था, न्यूज में आया था, वहां कार्रवाई रुकी हुई है। तो इस तरह का हथकंडा अपनाएं, निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आवेदन आप लिखेंगे उसकी प्रतिलिपि अपने पास जरूर रखें, और जब भी आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में तो आपको जाना पड़ेगा, जब भी आप कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, तो उस समय आपका ये जो ग्राम सभा के माध्यम से लिखा हुआ पत्र है ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा। दोस्तों, यह बहुत बड़ा सबूत के रूप में काम करेगा, इसलिए जानकार बनिए। और जितने लोगों का मकान, जो ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोग हैं, वहां पे यदि इस तरह का नोटिस आया है तोड़ने के लिए, तो वो ग्राम सभा के माध्यम से अपील जरूर कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको आवेदन को लिखना कैसे है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि समय रहते ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी को प्राप्त हो जाए पूरे बिहार में। जय हिंद।